नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पाक की रोशनी में हम दुनिया की हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस फकीर की इस काविश से आप कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने इल्म में कुछ इजाफा फरमा रहे होंगे। तो आज भी हस्बे मामूल हम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक बयान करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म के एक हिस्से को पकड़कर, और सही बुखारी की रिवायत में है कि मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो गोया बेवतन अजनबी हो, बल्कि इससे बढ़कर यूं समझो कि गोया तुम रास्ता तय करने वाले मुसाफिर हो और अपने आप को अहले कबूर में से शुमार करो। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझसे हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जब तुम सुबह करो तो तुम्हारे दिल में शाम का ख्याल नहीं आना चाहिए, और जब शाम करो तो तुम्हारे दिल में सुबह का ख्याल नहीं आना चाहिए, और बीमारी से पहले अपनी सेहत से और मौत से पहले अपनी जिंदगी से कुछ हासिल कर लो, क्योंकि ए बंदा खुदा, तुम नहीं जानते कि कल को तुम्हारा क्या नाम होगा, जिंदा कहलाओगे या मुर्दा। यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि आज तुम जिंदा हो, पता नहीं कल जिंदा होगे या मुर्दा होगे। आखिरत से गफलत और ताअत व इबादत में सुस्ती और कोताही का सबसे बड़ा सबब यह है कि आदमी दुनिया में इस तरह जी लगा कर बैठ जाता है गोया इसे बस यहीं रहना है। इसलिए वीराना दुनिया को आबाद करने के लिए हजारों तजवीजें सोचता है, बीसियों मंसूबे बनाता है और लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है। आखिरत का तसव्वुर इन ख्याली आरजुओं में दब कर रह जाता है और आदमी की हालत देखकर ऐसा महसूस होता है कि गोया इसको फरिश्ते अजल का कभी सामना ही नहीं होगा। यानी आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। शेख चिल्ली का किस्सा मशहूर है, जिसे लतीफा के तौर पर सुनकर हम हंसा करते हैं, लेकिन गौर कीजिए तो हम में से हर शख्स शेख चिल्ली है जो ख्याली दुनिया में मगन होकर तवीलुल मियाद मंसूबे बनाता है, लेकिन मौत की ठोकर हमारे ख्यालाती शीश महल को रेजा रेजा कर देती है। इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूले अमल और ख्याली मनसूबा बंदी का इलाज तजवीज़ फरमाया है, और वो मुराकबा मौत है। इस इरशाद नबवी में एक मोमिन को दुनिया में इस तरह रहना चाहिए गोया वो अजनबी मुसाफिर है। जो शख्स चंद रोज का वीजा लेकर किसी गैर मुल्क में जरूरी काम से गया हो, उसकी हैसियत इस मुल्क में अजनबी मुसाफिर की होगी। अगर वो अपने काम से गाफिल होकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की और वहां की दिल फरेबियों में दिलचस्पी लेने और लंबे लंबे मंसूबे सोचने लगे तो ये उसकी हिमाकत होगी। उसे वक्त मुकर्रा पर वहां से बहरहाल कूच करना होगा, और उसके सब ख्याली मंसूबे न सिर्फ ये कि महमल और फजूल होकर रह जाएंगे, बल्कि जिस मकसद के लिए वो वहां गया था उसमें भी नाकाम व नामुराद होकर वापस आएगा। ठीक यही कैफियत आदमी की इस दुनिया में है। वो यहाँ बहुत ही मुख्तसर सी मोहलत के लिए आया है और एक अहम तरीन मकसद की तामील के लिए आया है। अगर इस मकसद से हटकर वो यहाँ की उधेड़ बुन में वक्त जाया कर देगा तो खसर दुनिया वल आखिरा का मिसदाक होगा
اور پھر غیر وطن میں جو شخص جاتا ہے وہ وہاں کا باشندہ نہیں بلکہ اجنبی ہوتا ہے، تاہم چندے اس کو وہاں قیام کرنا ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا میں انسان کی یہ حیثیت بھی نہیں بلکہ وہ ابتدا آفرینش سے آخری لمحہ زندگی تک مسلسل شاہراہ حیات کا مسافر ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا سفر حیات منقطع نہیں ہوتا بلکہ ہر لمحہ اسے دنیا سے موت کی آغوش میں دھکیل رہا ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنے آپ کو صرف اجنبی ہی کی طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس مسافر کی طرح سمجھو جو زیادہ منزل پر گامزن ہے، اور چونکہ اس سفر کی پہلی منزل موت ہے اس لیے اپنے آپ کو اہل قبور کی صف میں شامل سمجھو۔ آج نہیں تو کل وہاں جا پہنچو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مراقبہ تعلیم فرمایا تھا، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنے شاگرد حضرت مجاہد سے فرماتے تھے کہ صبح ہو تو شام کی فکر مت کرو اور شام ہو تو صبح کی فکر مت کرو۔ خدا جانے تم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہاں رہو گے بھی یا نہیں۔ صبح ہو تو یوں تصور کرو شاید میری یہ زندگی کی آخری صبح ہو اور آج کے بعد میں سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہ دیکھوں، اور شام ہو تو یہ خیال کرو کہ ممکن ہے یہ شام میری زندگی کی آخری شام ہو اور اس کے بعد مجھے کوئی شام میسر نہ آئے۔ کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو موت سے غافل خوش گپیوں میں مشغول ہیں، حالانکہ ان کا کفن دھل کر دکان پر آ چکا ہے۔ اور اس مراقبہ موت کا مقصد یہ ہے کہ جو لمحہ زندگی جس حالت میں بھی تمہیں میسر آئے اس کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرو، بیماری سے پہلے صحت میں اپنا توشہ تیار کر لو اور موت سے پہلے زندگی کو نیک اعمال سے کارآمد بنا لو۔ بندہ خدا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ کل تمہیں کس نام سے پکارا جائے؟ تمہارا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں؟ لوگ مدد اللہ کہہ کر تمہارا نام لیں گے یا مرحوم کہہ کر تمہیں یاد کیا جائے گا؟ امام غزالی رحم اللہ علیہ نے اربعین میں دنیا کی مثال بہت ہی عمدہ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا توشہ آخرت ہے اور اس سے مقصود یہی ہے کہ مسافران بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں، مگر بیوقوف اور احمق لوگوں نے اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو اور جنگل میں پہنچ کر سواری کے گھاس دانہ اور مرکب کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے اس کی حالت پر کہ تنے تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا۔ جس نیت سے چلا تھا یعنی حج، وہ بھی گیا گزرا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا نوالا بنا دیا۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور منزل کا پڑاؤ ہے، اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بو جس کو آخرت میں کاٹو اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اور اگر اس ماتحت سواری کی پرورش و فربہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود پر نہ پہنچ سکو گے۔ دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر آ ٹھہرے اور کشتی کا ملا سواریوں کو اجازت دے دے کہ جاؤ جزیرے میں اتر کر اپنی ضرورتیں پوری کر آؤ، مگر ہوشیاری سے کام لینا، جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز سر پر ہے۔ غرض
सवारियां उतरे और इधर उधर मुंतशर होकर कई अकसाम पर मुनकसम हो गईं। बाज तो ज़रूरी हाजात से फारिग होते हुए लौट लौट पड़े और फजूल वक्त गुजारना उनको अच्छा ना मालूम हुआ। बस देखा कि कश्ती खाली पड़ी है, लिहाजा अपनी पसंद के मुवाफिक सारी कश्ती में आला दर्जा की हवादार और फराख जगह मुंतखब करके वहां बैठ गए। बाज जजीरा की खुशगवार हवा खाने और खुश इल्हान परिंदों की सुरीली आवाजों के सुनने में लग गए। सब्ज मखमली फर्श और रंग बिरंग के फूल बूटों और तरह तरह के पत्थरों दरख्तों की गुलकारियों में मशगूल हो गए। फिर फिर जल्दी होश आया और फौरन कश्ती की जानवर वापस हुए। यहाँ पहुंचकर देखा कि जगह तंग रह गई है और पुरबहार और फिजा की जगह पर इनसे पहले आ जाने वाले लोग बिस्तर लगा चुके हैं। लिहाजा इस तंग ही जगह में तकलीफ के साथ बैठ गए और चंद लोग इस जजीरा की आरजी बहार पर ऐसे फरीफ्ता हुए कि दरियाई खुशनुमा सिप्पियों और पहाड़ी खूबसूरत पत्थरों के छोड़ने का उनका दिल ही ना चाहा। बस उनका बोझ लाद कर उन्होंने अपनी कमर पर रखा और समुद्र के किनारे पर पहुंचे कि कश्ती पर सवार हों। देखा कि कश्ती लबरेज हो चुकी है और उसमें ना बैठने की जगह है और ना इस फजूल बोझ के रखने के लिए कोई मकान है। अब हैरान है कि क्या करें। इधर तो बोझ के फेंकने को नफ्स गवारा नहीं करता और उधर अपने बैठने तक को जगह नहीं मिलती। गर्ज कहरे दरवेश बर जाने दरवेश नहायत दिक्कत के साथ एक नहायत तंग जगह घुस बैठे और कंकरों और पत्थरों के बारे गरां को अपने सर पर लाद लिया। अब उनकी हालत का तुम खुद ही अंदाजा कर लो कि क्या होगी। कमर अलग दुखेगी, गर्दन जुदा टूटेगी और जिस मुसीबत और तकलीफ के साथ वक्त कटेगा इसको उनका ही दिल खूब समझेगा। और बाज लोग जजीरे के दिल अफरोज हुस्न पर ऐसे आशिक हुए कि कश्ती और समुंदर सबको भूल गए, फूल सूंघने और फल खाने में मसरूफ हो गए और कुछ खबर न रही कि कहाँ जाना है और यहाँ रहकर किन दरिंदों और मूदी जानवरों की गिजा बनना है। आखिर सबके बाद बादल नखास्ता साहिल पर पहुंचे तो कश्ती में नाम को भी जगह नजर न आई। थोड़ी देर बाद कश्ती लंगर उठाकर वहां से चल दी और ये लोग किनारे पर खड़े हसरत भरी नजरों से अपने हमराहियों को देखते रह गए। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि जजीरा के दरिंदों ने उनको फाड़ डाला और मूजी जानवरों ने उनके नाजुक और खूबसूरत बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यही हाल बेऐने ही दुनियादारों का है। अब तुम खुद गौर करके समझ लो कि किन लोगों में कौन सी मिसाल चस्पा होती है। दोस्तों, इस हदीस पाक से हमें जो सबक मिलता है, फकीर ने पूरी कोशिश की है कि उसको खोल कर बयान किए और आपके गोश गुजार किया ताकि आपको इसको अच्छी तरह समझने में मदद मिल सके। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हदीस पाक की रूह को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमें इसको अच्छी तरह समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।